दोस्तों 74 एपिसोड देखे अभी। शिव जी के बाद नाथ आया है, बोलता है अभी बचाएं कैसे शिव सती जी को। प्ले करें? मैं प्ले करूं। जीते रहो। अब सती तुम्हारा उत्तरदायित्व है रेवती, इसका पूरा ध्यान रखना। इसका नंदाव्रत खंडित हुआ है, कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। जी माता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें माता, मैं सती का पूरा ध्यान रखूंगी। और अगर आपका आशीर्वाद साथ है तो कोई भी अनहोनी सती का अहित नहीं कर सकती। मेरा आशीर्वाद सदैव सती के साथ है। हे महादेव, रक्षा करें। अब आप इस संकट का समाधान निकालिए नारायण। मैं पुत्र के हठ के सम्मुख विवश हो गया। दक्ष की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है ब्रह्मदेव? शिव के सिवा सती का विवाह किसी और से कैसे संभव है? कौन करेगा शिव की प्रेमिका से विवाह? मैंने दक्ष को बहुत समझाया, परंतु वो समझने को तैयार ही नहीं है देवी। शिव और सती का विवाह शीघ्र हो, इसके लिए किसी को तो सती से विवाह के लिए तैयार होना ही होगा ब्रह्मदेव। अर्थात आप कोई लीला रचने वाले हैं स्वामी? अपने स्वभाव के विपरीत कोई कैसे जा सकता है देवी? शिव और सती के मिलन के अभाव में संसार में कई कार्य शेष रह गए। अब इन दोनों को मिलाना है तो कुछ तो करना ही होगा। कदाचित किसी और को सती से विवाह के लिए तैयार देख शिव सती से विवाह के लिए मान जाए, परंतु सती से विवाह करने के लिए कौन तैयार होगा नारायण? मैं जानता हूं वो कौन हो सकता है जो सती से विवाह के लिए तैयार हो जाएगा। हमें अहंकार से लालच को मिलाना होगा ब्रह्मदेव, तभी हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। नारायण, मैं कुछ समझा नहीं। अहंकार है आपका पुत्र दक्ष, और लालच है अंगीरा ऋषि। ये दोनों मिल गए तो अंगीरा ऋषि का पुत्र सती से विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएगा। ब्रह्मदेव, दक्ष से कहिए अंगीरा ऋषि के पास सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाए। प्रभु, प्रभु, मृत्यु सती के निकट पहुंच रही है। कुछ कीजिए, कंटक सती के प्राण ले लेगा। असंभव है देवर्षि। मेरे महादेव के होते हुए माता सती का कोई अहित करे, यह संभव है? परंतु नंदी, सबसे बड़ा संकट तो सती ने स्वयं खड़ा कर रखा है। यदि प्रभु उन्हें बचाने गए तो वो अपने प्राण त्याग देगी। वो जा भी नहीं सकते। क्या करेंगे प्रभु? सबसे बड़ा संकट है ये, क्या करेंगे आप? निर्धन ऋषि की कुटिया में प्रजापति दक्ष
और सप्तऋषि भृगु का स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? प्रजापति दक्ष स्वयं अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव आपके छोटे पुत्र शतभीष के लिए लेकर पधारे हैं। आपकी तो एक ही पुत्री कुंवारी है ना? सती नाम है उसका। परंतु वो तो शिव की प्रेमिका है। कई लोगों को यह कहते हुए सुना है। अनुचित सुना है आपने। प्रजापति दक्ष से ईर्ष्या करने वाले मेरे परिवार के बारे में ऐसी बातें फैलाकर मेरा अहित चाहते हैं। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना बिल्कुल भी नहीं था प्रजापति, बल्कि मैं तो सती को अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए तैयार हूं। परंतु मेरी एक शर्त। ये भी लालच है, विष्णु जी ने बताया। लालच नहीं का मिला रे। बदले में आपको मुझे प्रजापति का पद देना होगा। महर्षि अंगिरा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको स्मरण होगा प्रजापति, प्रजापति पद के स्टैंड में मैं आपसे बहुत आगे था, परंतु ब्रह्मा जी को आप अधिक प्रिय थे। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया और आपको प्रजापति बना दिया। अब आप अन्याय को न्याय में बदल सकते हैं। यदि आपको अपनी पुत्री का विवाह करना है तो मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। शर्त स्वीकार है तो आपका स्वागत है, अन्यथा भूल जाइए सती का विवाह। इसलिए बड़ा भाई कुछ मांग लिया भाई। विष्णु जी ने तो कहा लालच भाई, तो लालच भी बढ़ के डायरेक्ट प्रजापति पास चाहिए इसको भाई। ऊपर से वो नारद भाई वो भी शिव जी के पास आ गया है, बस बार बार शिव जी को मतलब परेशान करे। अब क्या किया? अरे भाई शिव जी को पता है, तुम धीरे थोड़ा ठहर तो जाओ, ऐसे ही बस बोलते जा रहे हो बचाओ बचाओ। तुम्हें बड़ी चिंता है तो जाओ असुर में लड़ो तो पता चले तुम्हें। हाँ ना, तुम तंग करते हो शिव जी को भाई। एक तो भाई नंदी भी ऊपर है, तुम भी भाई क्या कर रहे हो? तुम जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी खेल खेल रहा है, वो तो बड़ा होशियार है, अभी विष्णु जी के पास पहुंच गया है। बड़ा नाटक करता है ये ब्रह्मादेव भाई, शिव जी को अलग करना चाहता है भाई जानबूझकर। ये कहता है ये मेरी पोती शिव जी को ना मिले, ये मैं इसका चाल समझ गया हूँ। हाँ ना, वो आदि शक्ति है ना शिव जी को। ऊपर से नारद मुनि जो वो भी देखो ना शिव जी को बता रहा है, वो तो हर चीज जानता है। तुम्हें जानकर क्या पड़े? ऊपर से ये वाला है रिश्ता मांगो, ये तो बोलता है मुझे प्रजापति का दक्ष चाहिए, ये सीट मुझे चाहिए। दे दो भाई दे दो, क्या करेगा? अभी जो काम हो रहा है तो वैसे करो ना। नारद तो कहता है जैसे तो विष्णु जी बड़े हैं, तो फिर विष्णु जी के पास बैठे हो, फिर शिव जी के पास क्यों आते हो मदद मांगने? विष्णु जी बड़े हैं, उनके पास जाओ ना, कैलाश के ऊपर भी जाओ ना, कभी नीचे विष्णु जी के पास भी।